हेलो वीवर्स, मैं हूँ जोया अमीन और आप देख रहे हैं परदेश में देश, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ सरहदें मिट जाती हैं और दिलों की धड़कनें पाकिस्तान के साथ जुड़ी रहती हैं, जहाँ हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रंगारंग तकरीबात, मेलों में कम्युनिटी इवेंट्स और कामयाबी की शानदार कहानियाँ। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब, जहां आपको मिलवाएंगे एक ऐसी काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी खातून से जो फलाही कामों में पेश है और पाकिस्तान का नाम नुमाया कर रही हैं। परदेश में देश के साथ सऊदी अरब के शहर अल खुबर से मैं हूँ जहरा जाहिद और आज हम बैठे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी काबिल फ़ख्र खातून से, अरीज फ़ारूक, जो कि हम मशले राह फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं और फलाही कामों में पेश है। आए उनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस अरीज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ारा, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा मिस अरीज, आप पहले मुझे ये बताएं कि जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है हम मशले राह फाउंडेशन, इसके बारे में कुछ मुझे बताएं, कुछ अपने बारे में भी बताएं और आपका इसमें क्या किरदार है ये बताएं। थैंक यू ज़ारा। मेरा नाम अरीज फ़ारूक है और मैं सबसे पहले एक माँ हूँ स्पेशल नीड्स बच्चे की, जिसको ऑटिज़म और एल्बिनिज़म है और माशाल्लाह ही इज़ 22। माशाल्लाह मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा और मैंने अपने बेटे की जर्नी में बहुत कुछ सीखा। एक स्पेशल नीड्स के बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जो मैंने अवेल की अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने मुझे सब्र जैसी, शुक्र और अल्लाह पे तवक्कुल जैसी नेमतों से नवाजा। आपने ट्रेनिंग हासिल की कनाडा से स्पेशल नीड्स एजुकेशन में, इसने आपको किस तरह से मुतासिर किया और आपने क्या उधर सीखा जो आप अप्लाई करती हैं अब अपने काम में? जब मैंने इस फाउंडेशन को स्टार्ट किया तो मैं हमेशा से बैरून मुल्क ही रही और कनाडा में रहते हुए, क्योंकि मुझे बहुत सी फैसिलिटीज़ मैसर थी, मेरे अपने बच्चे को थी, तो मैंने ना सिर्फ अपने बेटे की थेरेपीज़ की बल्कि ख़ुद अपने आप को ग्रूम किया। साथ साथ मैंने कोर्सेज़ किए, टीचिंग प्रोग्राम्स में मैं इन्वॉल्व रही। मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता था कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है जिसको हमने फ़िल करना है और स्पेशल नीड्स की अवेयरनेस पाकिस्तान में लेकर आनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ मैं सीख रही हूँ वो मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकती हूँ और मैंने पाकिस्तान में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया और जो हमारे यहाँ पे टीचर्स हायर्ड हैं हमने उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी किया। आपका जो फाउंडेशन है उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हमारी फाउंडेशन जो है वो 2017 में हमने स्टार्ट की और इसकी बेसिकली जो बुनियाद रखी गई थी वो पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए और अवेयरनेस अबाउट स्पेशल नीड्स के लिए था। हमारा सबसे पहला जो पायलट प्रोजेक्ट था वो मस्कन का था, जो हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ स्टार्ट किया और ये प्रोजेक्ट हमारे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत फ़ख्र से बात करती हूँ कि हम मशरा फाउंडेशन जो है इट्स द ओनली फाउंडेशन वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर ऑल द डिसेबिलिटीज़। तो जो मस्कन का जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हमारे पास ब्लाइंड और डेफ एंड म्यूट हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर ऑल 18+, व्हील चेयर यूज़र्स भी हैं। हम इनको लाइफ स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाते हैं और इनको एम्पावर करते हैं, उनकी जॉब प्लेसमेंट्स करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप इंटरनेशनल चैप्टर की लीड भी हैं, तो ओवरसीज़ कम्युनिटी को आप किस तरह से इसमें जो है वो इंक्लूड कर रही हैं इस काम में, ये भी मुझे बताएं। मुझे लगता है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत पैशनेट हैं और वो अपने मुल्क के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। जब मैंने ये अपना इंटरनेशनल चैप्टर स्टार्ट किया तो जब शुरू में तो हमने बहुत एक छोटे से ग्रुप चैट ग्रुप से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रजिस्टर्ड हैं कनाडा में और कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में हमारी फाउंडेशन रजिस्टर्ड भी है। तो हम लोग ऐसे पैशनेट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम उसको उनको एम्बेसडर्स बनाते हैं और वो हमारे लिए ओवरसीज़ जो हैं वो डिफरेंट कैंपेन्स चलाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स में काम करते हैं।
अच्छा, आपका जो काम है उसमें आपको क्या फ़ील होता है कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करते हैं आप लोग पाकिस्तान में या ओवरसीज़, अगर आप मेंशन करना चाहेंगी तो क्या आपको चैलेंजेस हैं जो फेस होते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हमें लोगों का माइंडसेट चेंज करना, क्योंकि हमारे मुल्क में इन बच्चों को बहुत हकारत से देखा जाता था और इनके ऊपर मैं कहूँगी कि हमारे इवन पेरेंट्स भी जो इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारी फाउंडेशन का जो सबसे बड़ा एक मकसद था कि इन बच्चों को एक्सेप्टेंस मिले, हमारी सोसाइटी में इनको बावकार शहरी समझा जाए। आखिर में कोई मैसेज जो आप देना चाहती हो तो आप वो दे सकती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट है नूरे मस्कन का, वो अभी हमने स्टार्ट किया है और मैं बड़े फ़ख्र से बात करना चाहूँगी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हम मशरा फाउंडेशन ने जो है नूरे मस्कन का प्रोजेक्ट पाकिस्तान को गिफ्ट किया है और ये पाकिस्तान का एक वाहिद प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि न्यूरो डाइवर्जेंस के लिए केयर होम्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमें हमेशा सपोर्ट किया। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी हमारे इन बच्चों को आप सबकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अरीज। अब आपको लेकर चलते हैं इस्तांबुल, जहां ईद और यौम पाकिस्तान की मुनासबत से इस्तांबुल में पाकिस्तानी कौंसल खाने की ज़ेरे सरपरस्ती पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक खूबसूरत महफिल सजाई है। आइए आपको भी ये शानदार महफिल दिखाते हैं। मैं हूं रिजवान बुखारी और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम आज प्रदेश में एक ऐसे इवेंट में मौजूद है जो देश की याद दिलाता है। और आज यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इकट्ठे हैं और म्यूज़िक नाइट है और पाकिस्तानी कम्युनिटी की गैदरिंग है। आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत महफिल का मुकम्मल अहवाल और बातचीत करते हैं खिले हुए पाकिस्तानी चेहरों से कि उन्हें दियार गैर में अपनों से मिल के कैसा लगता है। चलिए हमारे साथ। आज की बज़्म में जिन्होंने वाकई सही मानों में आग लगाई और नौजवानों को खूब नचाया अपनी परफॉर्मेंस से, इंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस से, शाम मस्ताना बैंड हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनको तुर्की में परफॉर्म करके कैसा लगा। जी, क्या कहेंगे इस ऑडियंस के बारे में और तुर्की के बारे में? माशाल्लाह ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी। टर्की आए और टर्की वाले भी हम हैं, उनकी हुंजा चित्राल के गिलियत के, तो हमें अपनों जैसा ही लगा। बहुत अच्छा लगा। हमारी देसी कम्युनिटी इधर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। 500-600 लोग थे। म्यूजिशियंस हमारे माशाल्लाह से बहुत सालों से बजा भी रहे हैं और बज़म को रिवाइव करने में यही जो हमारा पूरा ग्रुप है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में बज़म को रिवाइव किया है। सेकेंडली, म्यूज़िक के थ्रू हम लोग इंटरनेशनल जितने भी हमारी म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं कंट्रीज़, उनको हम लोगों ने मिलाना है और आपस में हमारे इस एंसेम्बल का हिस्सा बनाना है। हमारे साथ आज के इस फंक्शन में बज़म में एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं और ख़ास इसलिए कि ये पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक पुल, एक ब्रिज का किरदार अदा करती हैं और पाकिस्तान की इंटरनेशनल भाभी हैं। तुर्कियान अताए जो एक इन्फ्लुएंसर हैं टर्किश, जो कि बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, हमारे से अच्छी उर्दू बोलती हैं। आइए जानते हैं वो क्या। तो अच्छी नहीं बोलता। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी है, इवेंट भी बहुत अच्छे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुर्की में इतना ज़्यादा पाकिस्तानी देख के और इसके साथ साथ इतना ज़्यादा पाकिस्तानी तुर्किश में बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस ज़बरदस्त बज़म के शुरका हमारे साथ हैं, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं। आइए जानते हैं क्या कहती हैं। जी, कैसी लगी बज़म? बहुत अच्छी थी। मतलब ईद मैं कहती हूँ हमारी मुकम्मल हो गई है, क्योंकि ईद हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। इतनी ड्राई ईद, स्पेशली आप जब बाहर के मुल्क में होते हैं तो आपको बहुत घर बहुत याद आता है। तो ऐसा लगा कि मतलब आज ही ईद हुई हमारी, पहले दिन आज ही था ईद का। आज इंजॉय किया है? आज ही ईद है आज भाई। ज़बरदस्त। आप क्या कहोगी? बस अच्छा ही था, इंजॉय किया बहुत। जी, आज हमने ईद सही से सेलिब्रेट करी है। लाइक आज ईद आज मना ली है। आज मना लिया, आज बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत एंजॉय किया और मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बिल्कुल। हम सबको एक साथ होना चाहिए और जितना हो सके स्प्रेड लव,
Hate is already there. Bazam in Turkey, it's like amazing experience. Like expectations नहीं थी, इतना ज़्यादा enjoy करेंगे, इतना crowd आएगा. So ऐसा लगा मैं पाकिस्तान में सूफी enjoy कर रही हूँ. So it was amazing experience. बहुत अच्छा इवेंट है पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए एक डिफरेंट कंट्री में, और ईद उल फितर के मौके पर जहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली से दूर हैं वहाँ ये हमारी अलग से एक फैमिली है, ऐसी गैदरिंग होनी चाहिए। ऐसे इवेंट्स में लोगों को मिलजुल के एक साथ सेलिब्रेट करने का और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का और अपने कल्चर को पहचानने का बहुत अच्छा मौका है, तो ऐसी गैदरिंग्स होती रहनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। What you will say about Pakistan and Pakistani event? Firstly, thank you for all you guys to having us here. It's a beautiful day as a Bazm concert, if I'm not pronouncing right. In Turkey and also in Istanbul, we saw the Pakistan as a brother nation to us. We have very little brother nations. The Koreans, one of them. The Azerbaijan people, one of them. And the Pakistan is one of them. हमें बहुत खुशी हुई है और अल्लाह पाक इनको दोबारा फिर इस तरह के इवेंट्स मुसलसल करने की तौफीक देता रहे और हम इसको एंजॉय करते रहे। इतना इंथुजियास्टिक किस्म का ये बज़म का फंक्शन था, नौजवान खूब महजूज हुए, बैंड ने परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त दी। नौजवानों ने कहा कि आज ही उन्होंने ईद मनाई है और परदेश में अपने देश का मज़ा लिया है, और बैंड ने भी अपनी पूरी एनर्जी लगा के इस फंक्शन में परफॉर्म किया, पाकिस्तानियों को महसूस किया। बहुत से लोग थे शामिल। तुर्की में पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी गैदरिंग पहले कभी नहीं देखी। इस किस्म की तकरीबात जो हैं वो दियार गैर में, परदेश में बहुत ही अहम होती हैं, और तुर्की जैसे मुल्क में इनकी अहमियत और भी ज़्यादा है। कैमरामैन आयान हैदर और टीम के साथ रिजवान बुखारी, डिस्कवर पाकिस्तान, इस्तांबुल, तुर्की। आपको लेकर चलते हैं यूनान के तारीखी शहर एथेंस, जहां आप देखेंगे एक ऐसी यादगार नुमाइश जिसमें दुनिया के 10 बाहिम्मत शख्सियत की तस्वीर में पाकिस्तान की 2 ख़वातीन की तस्वीर भी सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ये ख़वातीन कौन है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एथन का मशहूर नेशनल पार्क जो है उसमें मैं मौजूद हूँ, और यहाँ वाव फाउंडेशन की जानिब से 10 तस्वीरें जो हैं वो दुनिया की फेमस तरीन जो ख़वातीन हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं, और इन तस्वीरों की तादाद 10 है, और इन 10 तस्वीरों में से 2 तस्वीरें जो हैं वो पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनकी लगाई गई हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और ये दोनों वो ख़वातीन हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया, जिनमें आलिया सुमरो जिनका तल्लक जो है वो कराची से है, और इसके अलावा शबीना खत्री है जिनका तल्लक भी कराची से बताया गया है। और इसमें आलिया सुमरो जो है उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बॉक्सिंग के एक मुकाबले में। 35 सेकंड में उन्होंने जो है नॉक आउट जो है वो इस मुकाबले में अपने हरीफ को जो है वो कर दिया था। और आलिया सुमरो और शबीना खत्री की यहाँ तस्वीरें जो है वो लगाई गई हैं, और इसके अलावा जितने भी एथन के मशहूर मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ भी ये तस्वीरें जो है अवेज़ा की गई हैं। और जिस तरह पहले भी मैंने ये बताया कि ये दुनिया भर में से ली गई 10 वो उन ख़वातीन की तस्वीरें हैं जिन्होंने दुनिया में ऐसे कारनामे जो है वो अंजाम दिए हैं जिनको दुनिया जो है वो खराज तहसीन जो है वो पेश कर रही है। और इसमें दुनिया को इन ख़वातीन ने, पाकिस्तानी 2 ख़वातीन ने, ये तस्वीर भी दुनिया को दिखाई है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को बराबर हकूक़ जो है वो मिल रहे हैं, और ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना जो है अहम फील्ड हैं उनमें पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रही है। व्यूअर्स, आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं सऊदी अरब के शहर जद्दा, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक शानदार म्यूजिकल नाइट सजाई है, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ फनकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। आइए आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी को भरपूर तफरीह फराहम करने के लिए एम्पलीफायर एंटरटेनमेंट ने एक शानदार म्यूजिकल इवेंट का एहतमाम किया। तकरीब में लाइव म्यूजिक, दिलकश परफॉर्मेंसेज और तफरीह के भरपूर मौके फराहम किए गए। मारूफ फनकारों साहिर अली बक्का, अफशान जवाद और सहर गुल खान ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज से हाज़रीन के दिल जीत लिए।
फनकारों की शानदार आवाज और स्टेज परफॉर्मेंस को सामाइन की जानिब से भरपूर दाद मिली। प्रोग्राम की स्टेज सेक्रेटरी अमीना आर्टिस्ट ने निहायत खूबसूरती से तकरीब को जानदार बनाए रखा। इवेंट के ऑर्गेनाइजर चौधरी यासर जट और अयूब शाह का कहना था कि इस इवेंट का मकसद अपने कल्चर और सकाफत के साथ साथ वतन की याद ताज़ा करना और कम्युनिटी को बेहतरीन तफरीह फराहम करना था। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। तकरीब में परफॉर्म करने वाले फनकारों ने कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो प्यार जद्दा में मिला इसे हमेशा याद रखा जाएगा। शुरका का कहना था कि इस नौयत के प्रोग्राम न सिर्फ तफरीह फराहम करते हैं बल्कि सकाफती सरगर्मियों को भी फरोग देते हैं। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, व्यूवर्स, कैसा लगा आपको परदेस में देश? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक जोया अमीन को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।